ट्रेडर्स, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज 4 जून है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, जनरली हम इस वीडियो में लाइव इंटरडे ट्रेडिंग दिखाते थे अपने चैनल पे। जो हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते थे लाइव उसे दिखाते थे, बट आज हम कुछ और भी टॉपिक पे बातें करेंगे, क्योंकि लाइव हम ट्रेड नहीं कर पाए थे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें थोड़ा सा अपने सेटअप पे बैक टेस्टिंग करना चाहिए, उस पर फोकस रखना चाहिए क्या मार्केट में हो रही है, और होल्डिंग के ऊपर बातें करेंगे। मेरा होल्डिंग क्या चल रही है इसको दिखाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं ओवरऑल मार्केट पे। ट्रेड, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दे, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो ट्रेड्स, अभी हम लोग निफ्टी 50 का ये चार्ट देख रहे हैं, और आप देखेंगे तो आज के दिन पे थोड़ा सा हम लोग बाउंस दे करके क्लोजिंग दिए हैं। ये कल के दिन पे बियरिश इनगल्फिंग जैसा पैटर्न बना था चार्ट पैटर्न, ये कैंडल स्टिक। देन उसके बाद थोड़ा सा हम अपसाइड की ओर जा करके क्लोजिंग दी है, जो कि 26,620 के पास हमारा क्लोजिंग आया है निफ्टी में। अगर आप इसे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखेंगे तो जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस डे पे भी, अगर फ्लैट हम लोग ओपनिंग होते हैं तो ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि बैक टू बैक हम लोग यहाँ पे तीसरी बार ये सपोर्ट लाइन के पास आ चुके हैं। आज के दिन भी देखेंगे तो ये कैंडल फर्स्ट आवर में थोड़ा सा निगेटिव कैंडल बना था, एक सेलर एक्टिव हुआ था अपसाइड से, बट डाउन साइड से भी बायर स्ट्रांग था और मार्केट को बीच में ही कंसोलिडेट करते रखा मार्केट को। तो अभी भी कोई ऐसा वीकनेस हमें दिख नहीं रहा है। जब तक लेवल ब्रेक नहीं हो जाता डाउन साइड की ओर, तब तक ये नहीं कह सकते कि डाउन साइड की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे। ट्रेड्स, आगे हम दूसरे चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट हम लोग देख रहे हैं। कल के दिन पे अपने हाई से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ था, बट डाउन साइड से आज सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, और 55,676 रुपये के पास ये ट्रेड कर रहा है और क्लोजिंग आई है इसका। तो काफ़ी अच्छा ये दिख रहा है यहाँ पे ट्रेड्स चार्ट पैटर्न। अभी कोई यहाँ पे वीकनेस नहीं दिख रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो हमने कल के वीडियो में बताया था कि पोलैंड फ्लैग पैटर्न जैसा यहाँ पे बन रहा है, तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे। और इसे हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा था आज, और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और अपसाइड की ओर जाकर के क्लोजिंग दी है हम लोग। तो कल के दिन पे अगर हम लोग अपसाइड की ओर खुलते हैं, यानी 55,820 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं, तो हो सकता है कि फिर वापस हम लोग 56,000 के रेंज में जा सकते हैं। 55,900 या फिर 56,000 के रेंज में जा सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप ट्रेड करेंगे। इसके अलावा ट्रेडर्स, हम लोग थोड़ा सा स्मॉल कैप और मिड कैप का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमें उतना मतलब नहीं रखता निफ्टी देखना या फिर बैंक निफ्टी देखना। तो ट्रेडर्स, ये मिड कैप का चार्ट आप देख रहे हैं, जो कि मॉर्निंग में एक बार सेलर एक्टिव हुआ था, बट बायर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट को अपसाइड की ओर लेकर गया और डे हाई के पास जाकर के क्लोजिंग दी हम लोग, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है मार्केट के लिए, जो कि 0.71% अपसाइड की ओर जाकर क्लोजिंग दी है। और निफ्टी स्मॉल कैप में भी देखेंगे तो सेम जैसा निफ्टी मिड कैप में है, निफ्टी स्मॉल कैप में भी, निफ्टी स्मॉल कैप में देखें तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाके हम लोग क्लोजिंग दिए, यानी कि बिल्कुल अप ट्रेंड में स्ट्रांगली चल रहा है यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप, जो कि 18,257 के पास हम लोग आ चुके हैं। तो ट्रेड्स, ये हो चुका। और निफ्टी डिफेंस के अंदर मेरा पोजीशन चल रहा है, तो अभी तक होल्ड किए हुए अभी हम, क्योंकि जो डाउन साइड से मेरा नेक्स्ट सपोर्ट का बात करते हैं, जहाँ पे हम एग्जिट करने का बात करते हैं, वो मेरे लिए ये लेवल रहेगा। अगर प्राइस इसके नीचे आता है या क्लोज होती है, 1 घंटा नीचे सस्टेन करती है, देन हम सोचेंगे कि थोड़ा सा हम एग्जिट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने इधर कहीं इंटर किया है। अभी इस प्राइस पे हमने इंटर किया था अपने ETFs के थ्रू फाइनेंस डिफेंस सेक्टर में। देन ये वापस यहाँ पे देखेंगे तो एक पिवट का ब्रेकआउट आ चुका है अपसाइड की ओर, और आई थिंक ये अपसाइड की ओर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा ये 9,000 के लेवल तक गया था, बट प्रॉफिट बुकिंग हो गया मोस्ट ऑफ द स्टॉक में, देन ये डाउन साइड आकर क्लोजिंग आई। बट
अगर हम लोग इस हाई को निकालते हैं, यानी 9000 के लेवल को अगर हम अगले दिन निकाल देते हैं तो काफ़ी अच्छा अपसाइड की ओर मूवमेंट हम देख सकते हैं निफ्टी डिफेंस में ट्रेडर्स। चलते होल्डिंग की तरफ आपको दिखाते हैं ट्रेडर्स। ऑर्डर बुक देखें तो बिल्कुल खाली है, पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है, क्योंकि बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होने के कारण यहाँ अकाउंट निगेटिव हो चुका है और मेरे पास अभी कैश नहीं है, क्योंकि ओवरऑल कैश जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो फिर अभी हम कोई ट्रेड नहीं करें इंट्राडे में। कोई ट्रेड करने से अच्छा है कि अपने सेटअप को बैक टेस्टिंग करें, अपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करें। जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी आप गलती कर रहे हैं, उससे आप देखिए और सीखिए। तो इस कारण से अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, अपने गलतियों को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि गलती को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आपसे गलती होते जाएगा और एक दिन वो गलती बढ़ के बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ पे फोकस रखेंगे। इक्विटी के अंदर देखें तो ट्रेड्स कैनरा बैंक लगभग 1000 प्लस में चल रहा है। डिफेंस सेक्टर जिसके बारे में अभी हम बात किए, वो लगभग 916 के आसपास क्लोजिंग दिया है। ब्लेंडर 410 के आसपास क्लोजिंग दिया है, इसमें भी अच्छा खासा तेज़ी था। टॉप गेनर अगर बात करें अपने स्टॉक का, अपने पोर्टफोलियो का, तो 4.5% जुबिलेंट फूड निकला है अपसाइड की ओर, 4.5%। SKF इंडिया लगभग 3% के आसपास, अलाइड ब्लेंडर लगभग 2.5% के आसपास। और टॉप लूज़र का बात करें तो SG मार्ट लगभग 2% तक का गिरावट दिखा है। मार्क्सन फार्मा में भी लगभग 1.5% से ज़्यादा गिरावट था ट्रेडर्स। और पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है। अगर हम थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट के ऊपर एक बार देख लें कि हिट मैप वगैरह कहाँ रहा है, तो सिंपल आप ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग चार्ट देख रहे हैं, जो कि ब्लू लाइन आप देखेंगे तो ये 50 मूविंग एवरेज है यहाँ पे। तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी हम लोग सस्टेन कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में अभी स्ट्रेंथ है मार्केट में, ऐसा कह सकते हैं। और अगर निफ्टी 50 का आज का हिट मैप देखेंगे ट्रेड्स, तो जोमेटो जो है, जो कि इटर्नल अब बोलते हैं, लगभग 3% से प्लस में जाके क्लोजिंग आया है, टॉप गेनर में है। जियो फाइनेंस टॉप गेनर में था। वहीं पे टॉप लूजर जो बजाज फिनसर्व था, ट्रेंड था और आइसर मोटर था। तो ये टॉप लूज़र टॉप गेनर था, जो कि ऐसा नहीं है कि मेजर इनकी इसके पास परसेंटेज है निफ्टी का, नहीं। बजाज फिनसर्व के पास है, फाइनेंस सेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। देन उसके अलावा निफ्टी जूनियर का आप चार्ट देखेंगे तो सेम ये अपने पिवट के ऊपर जाके क्लोजिंग आ रही है। ये पिवट फर्स्ट, देन यहाँ पे तो अभी प्रीवियस पिवट के ऊपर हम लोग सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से तो सिंपल क्लियर कट दिख रहा है कि अभी हम लोग अप ट्रेंड में हैं। और यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज लगा हुआ है, तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। इसका एक बार हिट मैप देख लेते हैं। हिट मैप में स्विगी देखेंगे तो लगभग 8% प्लस में था, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का ये इंडेक्स स्टॉक है स्विगी। तो टॉप गेनर ये था। चोला फाइनेंस देखेंगे तो लगभग 3% से प्लस में जाके क्लोजिंग था, जो कि टॉप लूजर था। VVL 1% से प्लस में, गेल 1% के आसपास। नौकरी मेरे पास था, इंटरडे में प्लान था, बट हम इंटर नहीं किए थे क्योंकि रीज़न हम बता दिए। कैनरा बैंक मेरे पास था, जो कि 1% से प्लस में जाके क्लोजिंग आई है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं स्मॉल कैप के तरफ। स्मॉल कैप देखेंगे तो लगभग 18,257 के पास क्लोजिंग आई है, जो कि ये पिवट देन वापस अब एक और पिवट को क्रॉस करके हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रहा है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गया है। तो स्मॉल कैप के अंदर भी इरकन 14%, रियलटेल 12%, स्वान एनर्जी 9%, लगभग टॉप गेनर ये सब रहा है। वहीं पर टॉप लूज़र बिल्कुल कम ही रहा है। टॉप लूज़र करोड़ व्यवसाय बैंक 2.5% के आसपास, फर्स्ट क्राई 2.5% के आसपास, मन्नमपुरम फाइनेंस बिल्कुल 2% के आसपास कहीं क्लोजिंग है ये। तो बाइंग साइड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे हमें स्मॉल कैप के अंदर। एक बार मिड कैप थोड़ा देख लेते चार्ट। मिड कैप 100 सेम अप ट्रेंड में, बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रही है यहाँ पे। और आई थिंक कि हम लोग बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुके हैं निफ्टी मिड कैप में भी। और निफ्टी मिड कैप का एक बार हिट मैप देखेंगे तो लगभग RBNL 6.5% से प्लस में, पॉलिसी बाजार लगभग 6% के आसपास, अपोलो APL अपोलो और 4.5% के प्लस। जुबिलेंट फूड टॉप गेनर रहा है मिड कैप में, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में भी है। वहीं पे टॉप लूज़र का बात करें तो ABFRL, अल्कीम और इसके MRF लगभग 1% से प्लस में जाके क्लोजिंग आई है, तो माइनस में जाके क्लोजिंग आई है। तो ये रहा मार्केट का कंडीशन, ऐसा दिख रहा है।
और निफ्टी बैंक भी अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी बहुत दिनों से। तो यहाँ पे आई थिंक हो सकता है कि एक बार हम लोग 50 मूविंग एवरेज को एक बार टच कर ले, देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो, क्योंकि जनरली 50 मूविंग एवरेज के पास हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आते हैं तो एक नया डिस्क्रिप्ट बनता है। तो हो सकता है कि इसके वजह से ही मार्केट अभी कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हो, क्योंकि यहाँ से भी बहुत तेज़ी गया, वापस ये रीटेस्ट किया, देन यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से गया, वापस रीटेस्ट किया। तो आई थिंक कि ऐसा ही होगा, हमें ऐसा डाउन हाई चांस लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। और एक बार हम लोग 50 मूविंग एवरेज को टच करेंगे, देन हो सकता है कि अपसाइड का मूवमेंट हम लोग दिखाएं। निफ्टी का भी चार्ट ऐसा ही दिख रहा है कुछ। तो ट्रेड्स, आई थिंक कि ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये नया कुछ हमने करने का कुछ सोचा है अपने चैनल पे, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ओवरऑल एनालिसिस। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल।